सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कक्षा का प्रारंभ करती हूँ। छात्रों, आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो जो भी आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा। आपके प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और जिनमें 4 विकल्प दिए गए होंगे और आप उनमें से एक विकल्प का चयन करेंगे जो उचित होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए, आपकी समय सारणी भी दी हुई है, तो इसमें आप अपना दिनांक और समय निश्चित कर लें। हमने यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है आपका रघुवीर सहाय जी द्वारा कैमरे में बंद अपाहिज। तो इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न होंगे अध्याय के अंतर्गत बनाने पड़ेंगे, वो आपको 4 विकल्पों में उनके उत्तर मिलेंगे और 4 विकल्पों में से वो आपको एक विकल्प चयन करना होगा। ठीक है। कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। जब तक आप पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे, किस प्रकार का आपका प्रश्न में कौन से आपके विकल्प हैं। जब तक आप पूरा अध्याय नहीं अध्ययन करेंगे तब तक आप नहीं आंसर दे सकते हैं। जिस प्रकार आपका पहला है कैमरे में बंद अपाहिज, तो उसमें आपको रघुवीर सहाय जी की जीवनी भी पढ़नी होगी, जिसमें पूछा जा सकता है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको एक चयन करना है, कोई भी, जैसे 1950, 1945, 1920, 1929। ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया, कौन सी कार्यशैली है। मीडिया वालों की हृदयहीन शैली है, विवेचनात्मक शैली है, व्याख्यात्मक शैली है, साधारण शैली, कैसी शैली है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न होंगे। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, तो आपको लेखक की जीवनी भी पढ़नी है, कवि की जीवनी भी पढ़नी है और अध्याय भी पढ़ना है, जिसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा, उसके 4 विकल्प होंगे और चारों विकल्पों में से आपको एक उचित विकल्प का चयन करना होगा। दूसरा हमने अध्याय लिया भक्तिन। भक्तिन जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है, संस्मरणात्मक निबंध है ये। तो इस प्रकार जैसे महादेवी जी का जन्म कब हुआ, महादेवी जी ने कौन सी रचनाएं की, महादेवी जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले, जिस प्रकार की पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में किस कवित्री को मिला। इस प्रकार के प्रश्न होंगे, 4 विकल्प दिए गए होंगे, इनमें से आपको एक सही विकल्प का चयन करना होगा। भक्तिन का मूल नाम क्या था 4 विकल्प दिए गए होंगे, पार्वती, लक्ष्मण रेखा, सुरेखा, कौन सा नाम था उसका। तो आप जब तक पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। तीसरा हमने अध्याय लिया बाजार दर्शन, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित है। इसमें भी आपको जैनेन्द्र कुमार जी की जीवनी भी पढ़नी है और उस अध्याय भी पढ़ना है। जिस प्रकार उसमें पूछा जा सकता है कि परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए होंगे, खरीदने की शक्ति, बेचने की शक्ति, देखने की शक्ति, विज्ञापन की दुनिया। तो जो भी उचित है वो आप एक चयन कर लेंगे। बाजारूपन से क्या आशय है, इस तरीके से। ठीक है। तो प्रश्न पत्र का प्रारूप आपको समझ आया होगा छात्रों, और घबराने की बात नहीं है। आप तीनों अध्याय अच्छे से तैयार कर लीजिए और प्रश्न पत्र आपका वस्तुनिष्ठ होगा। आप अपनी दिनांक और समय का भी ध्यान रखिए और अच्छे से अपना प्रश्न पत्र हल कीजिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।